बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा मैं हूँ आपका टीचर एम ए रज़ा और आप लोग मेरे सामने बैठे हैं फर्स्ट ईयर के बच्चे। बेटा जी फर्स्ट ईयर में खुलासे का एक सवाल है। सबक का खुलासा आप लिखेंगे। दो सबक जो है वो दिए होंगे उन्वान, आपने एक को चूज करना है और उसको हल कैसे करना है इस पे आज बात करेंगे। बेटा जी पहले नंबर पे सबक का खुलासा जो है वो कितने नंबर का है, इसके टोटल नंबर होंगे 10। इसके बाद बेटा जी इसकी टोटल लेंथ कितनी होनी चाहिए, 3 पेज होगी, 1 2 और 3। देखिए मैंने 3 पेज आपके सामने ड्रा किए हैं। अब इसका तरीका का क्या होगा, आपने मार्जिन लाइन लगाई और ये एक तरफ लगानी है। सबसे पहले आपने सवाल को टॉप से शुरू करना है, दरमियान से कभी नया सवाल शुरू नहीं करते। आपने मार्कर से लिखा खुलासा सबक, आपने मार्कर से उस सबक का उन्वान लिखा, उसके बाद एक लाइन लगा दी। यहाँ पे मुसन्निफ है या मुसन्निफा है, ये हमारे पास मुसन्निफा है, कतीदा मस्तूर हमने मुसन्निफा लिख दिया। अगर मुसन्निफ होगा तो मुसन्निफ लिख देंगे। उसके बाद 2 डॉट्स इसी तरह आपने लगाने हैं, इसे मुताबिकत कहते हैं। बेटा उसके बाद आप खुलासा शुरू करते हैं। खुलासे को पैराग्राफ की सूरत में आपने लिखना है। ये देखें पैराग्राफ किसे कहते हैं, आपसे पूछे पैराग्राफ किसे कहते हैं। इस मार्जिन लाइन से 2 या 3 लफ्जों की जगह छोड़ के आपने यहां से शुरू किया और इसको कहां तक लिखना है, तकरीबन हाफ शीट तक आप लेके जाएंगे और ये उर्दू का फुल स्टॉप इसी तरह आप लगा देंगे। फिर सेकंड पैराग्राफ आप बनाएंगे और हाफ शीट तक जाएंगे। इस तरह आप सेकंड पेज पे जाएंगे, यानी उसकी बैक साइड पे, वहां पे भी 2 पैराग्राफ और फिर तीसरी शीट यानी कि ये देखिए 5 नंबर और 6 नंबर आपके पैराग्राफ बन जाएंगे। यानी कि आपने 2.5 से 3 शीट्स का इस्तेमाल किया इस तरह पेज का, और आपने ये 1 2 3 सिर्फ आपको सिखाने के लिए मैंने लगाई थी, ये आपने लिखनी नहीं है। ये इस तरह आपके पैराग्राफ एग्जामिनर को नजर आएंगे। बेटा आप देखिए खुलासा किसे कहते हैं, आपसे पूछे खुलासा किसे कहते हैं, तो बेटा जी सबक की खास खास बातें खुलासा कहलाती है। हम खास खास बातें इसकी नोट करते हैं। इसी तरह आप अपने 10 के 10 चैप्टर तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह आपका खुलासा अच्छा हो जाएगा। खुलासे में जो खास खास बातें होती हैं, इनके अल्फाज जो खास अल्फाज हैं इनको आप मार्कर से लिख देते हैं, हाईलाइट हो जाते हैं, दूर से पता चल जाएगा। अब आपके सामने मैं खुलासा इसका रखूंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन कौन सी खास बातें हुई हैं। इस सबक में उसने स्टार्ट में हमें बताया कि पाकिस्तान बन चुका था और अक्सर डैश कराची जा चुके थे। डैश से मुराद यहाँ पे मुस्लिम लीगी रहनुमा है। और घर में चचा जी जो हैं, बड़े ताया जी, वो बैठक में रहते हैं और अफसुर्दा हैं इस वजह से कि हालात बड़े खराब हैं, कशीदगी चल रही है, हिंदू और मुसलमानों की लड़ाइयाँ जो हैं वो हो रही हैं। ये मुसलमान घराना है, इसकी बात हो रही है कि ताया अबू जो हैं वो बैठक में रहते हैं और ना खुश हैं कि हम क्यों ऐसे झगड़ों में पड़ रहे हैं, और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान जाना नहीं चाहते। और उधर से खत आ जाता है मामू का। अब आपने मामू को भी हाईलाइट किया, आपने ताया को भी हाईलाइट किया। मामू का खत आया है तो अम्मी जी जो है वो बहुत खुश हैं, लिहाजा वो तैयारी कर लेती हैं अपने भाई के कहने पे। और लड़की जो है जो कि इसमें हीरो है, वो क्या करती है, वो जाने की तैयारी कर रही है, लेकिन अंदर खाने वो भी ना खुश है कि अपने ताया को छोड़ के जाएगी और सारे घर वालों को छोड़ के जाएगी। माँ उसकी बड़ी खुश है। अब ताया जी ये समझते हैं कि हमने यहाँ उम्र गुजार दी है, यहाँ पे हमारे दोस्त यार हैं और हम तो अच्छे तरीके से इनके साथ रह रहे हैं, लिहाजा हम नहीं जाएंगे। घर में एक लड़का है चचा ज़ाद, उसका नाम जमील है। जमील को भी आप मार्कर से बेटा जी लिख देंगे। जमील जो है वो भी नाखुश है। एक और है वो घर से बाहर है, काम पे गया हुआ है, आउट ऑफ सिटी है, उसका नाम शकील है। अब शकील को भी आप मार्कर से लिखेंगे। अब क्या होता है कि जमील जो है वो रोकने की कोशिश करता है। अब ताया जो है वो भी आ जाते हैं, वो भी रोकने की कोशिश करते हैं कि हमें छोड़ के आप ना जाएं।
लेकिन उसकी माँ जो है वो इसरार करती है कि जब मेरा खामद फौत हुआ था आप लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया था। ताया जी अब ये बात करते हैं कि मैं आपको पढ़ाई में दाखिला भी दिलवा दूंगा, आप एमए करेंगे, इसके अलावा मीटर घर का जो है वो कटा हुआ है बिजली का वो भी मैं बहाल करवा दूंगा, और हमें गवर्नमेंट जो है वो कर्जा भी दे देगी, हम अपने कारोबार को भी ठीक कर लेंगे, हमारे हालात ठीक हो जाएंगे। लड़की जो है वो इस दौरान में बातें सारी कर रही है, दूर से आवाज आती है सामने एक गवर्नमेंट स्कूल है। अब गवर्नमेंट स्कूल को भी लिखेंगे, वाज़ेह किस चीज की आ रही है, परिंदों की आ रही है, आप परिंदों को भी हाईलाइट कर देंगे मार्केट से। उसके बाद दूर से एक आवाज आती है गाने की। गाना कौन सा है, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग सरा। अब इसको भी बेटा जी आप लोगों ने मार्कर से हाईलाइट कर देना है। इसके बाद ये गाना कहां से बज रहा था, टेप रिकॉर्डर से या किसी और चीज से, तो ग्रामोफोन का वहां पे लफ्ज है, आप ग्रामोफोन को भी मार्कर से ही लिख देंगे। इसके बाद ये लड़की जो है जब फैसला हो जाता है तो अपनी दोस्त को खत लिखने के लिए छत पे चली जाती है। ये तकरीबन एंड वाले पेज पे हम पहुंच जाएंगे इतनी बातें लिख के। तो छत पे जाके तो ये बात करती है, खत लिखती है अपनी एक दोस्त को, अपनी सहेली को, जिसका नाम बिट्टू है। ये बेटा जी टोटल इसका खुलासा है। अब कुछ हिदायत जो है वो लास्ट पे सुन लें कि हमने खुलासे में किन चीजों को मद्देनजर रखना है। पहले नंबर पे जो मुसन्निफ है या मुसन्निफा है इसके बारे में हमने कोई राय नहीं देनी, इसके बारे में कोई बात नहीं करनी। फिर उसके बाद इस सबक को पढ़ने के बाद कोई तबसरा भी नहीं करना है। एंड पे जहां से सबक शुरू हुआ है वहां से शुरू करेंगे और जहां पे एंड हुआ है वहीं पे ही हम एंड करेंगे, यानी इसकी तरतीब को चेंज नहीं करेंगे और इस पर तबसरा भी नहीं करेंगे कि ये सबक अच्छा है या बुरा है। आखिरी बात बेटा ये आप इसमें कोई किसी किस्म की कोटेशन दर्ज नहीं करेंगे, हवाला जात दर्ज नहीं करेंगे, किसी सूरत का, किसी आयत का, किसी तर्जमे का, किसी हदीस का, ज़रबुल मिसल का, शेर का आप हवाला यहाँ पे एडजस्ट नहीं करेंगे, बल्कि अगर सबक में कोई हवाला है तो उसको भी आप यहाँ पे दर्ज नहीं करेंगे। बेटा जी इसी तरह खुलासा कीजिए, अल्लाह पाक आपको 10 में से 10 नंबर देंगे इंशाल्लाह। अपने टीचर एम को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।